हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राम में। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो सभी बच्चों से यही कहना है कि अभी भी बच्चे जो जागृत नहीं है तो प्लीज वो जागृत हो जाएं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में आपके पेरेंट्स को कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। तो हमने लास्ट वीडियो में क्लास 10th फर्स्ट से लेके फोर्थ चैप्टर मैथमेटिक्स का लिया था। इस चैप्टर में हम चैप्टर 5 ले रहे हैं और उसके भी अधिकांश वो क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी उन बच्चों से यही कहना है, उठो जागो और अब जब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन। चैप्टर 5 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ये एक एपी दी हुई है, एक सीरीज दी हुई है जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोले तो हमें डी निकालना है, और डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं या फिर a3 माइनस a2 करते हैं। तो देखते हैं हमें डी फाइंड करना है। फर्स्ट हमारा टर्म a1 हो गया, देन a2 एंड a3। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो d इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस a1। वैल्यू पुट अप कर देनी है। a2 आपका गिवन है 1 माइनस 6 क्यों अपॉन में 3 क्यों, माइनस करना है किससे, a1 से। a1 दिया हुआ 1 अपॉन 3 क्यों। एलसीएम इसका ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 क्यों। जब बेस हमारा सेम है तो ऊपर का वैल्यू जैसे दिया हुआ वैसे ही हमें टेक आउट कर लेना होता है, वैसे ही लिखना होता है। तो 1 माइनस 6 क्यों माइनस 1 सेम हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, बचा है आपका माइनस का 6 क्यों अपॉन में 3 क्यों से क्यों कैंसिल हो जाएगा। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम, तो आंसर हमारा फाइनली फाइंड आउट हो जाएगा 2। कॉमन डिफरेंस होगा फर्स्ट का आंसर, वो आएगा आपका 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सेकंड, और उसमें भी फाइंड करने को बोला हुआ है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। सेकंड में कॉमन डिफरेंस निकालना है और इसमें आपका सीरीज के तरीके से नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है a21 माइनस a7 इक्वल टू 84। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d की वैल्यू क्या होगी, इसे देखते हैं। सपोज कीजिए हमें a7 निकालना है, जिसका मतलब क्या होता है, a6 मीन्स हुआ a प्लस 60। ऐसे अगर a9 निकालना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d। सेम इसी तरीके से कंपेयर करके हम इसको लिखेंगे तो a21 दिया हुआ, a21 का मतलब हुआ a प्लस 20d, a प्लस 20d। सेम अगर हम माइनस 7 को लिखें तो इसको लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखना है बिकॉज आप माइनस में दिया हुआ है। जब भी एक वैल्यू है तो हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो वैल्यू लिखनी पड़ेगी a7 के प्लेस पे, तो लिखना होगा a प्लस 6d, जिसका मतलब है हमें दो वैल्यू हो रही है जिसको लिखना है ब्रैकेट में। a21 का मतलब हुआ a प्लस 20d माइनस a7 का मतलब a प्लस 6d इजकल टू 84। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस का है और माइनस का 6d इजकल टू 84, प्लस है माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 20d से 6d माइनस करेंगे बचेगा 14d इजकल टू 84। d अगर फाइंड आउट करें तो 84 अपॉन में आ जाएगा 14, डिवाइड कर लेंगे तो 6 टाइम में हो जाएगा। d इजकल टू फाइनली आंसर फाइंड आउट हो गया 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। नंबर थर्ड दिया हुआ है आपका, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 डिविजिबल बाय 8। 200 एंड 500 के बीच में कितने कौन से इंटीजर्स होंगे जो हमारे, कितने इंटीजर्स होंगे जो हमारे 8 से डिवाइड होंगे। हमें ये बताना है कि 8 के टेबल में 200 एंड 500 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे जो 8 से डिविजिबल होंगे। तो 200 एंड 500 के बीच के नंबर लेना है। बात की है फाइंड करने के इंटीजर्स फाइंड करना, हाउ मेनी इंटीजर्स। नंबर की बात करें, टर्म की बात करें या इंटीजर्स की बात करें तो मीन्स ये हुआ हमें n फाइंड करना है। तो 200 के बाद में जो 8 के टेबल में आए तो इसका मतलब 208 होगा, देन 2116 होगा, 216 होगा, और लास्ट नंबर हमारा हो जाएगा जो 500 से नीचे हो और 8 से डिवाइड होना चाहिए, 496 हो जाएगा।
तो इस सीरीज में से हमें n निकालना है, तो a इक्वल टू पता है आपको कि फर्स्ट वैल्यू होती है 208 हो गया, एंड सेकेंड आपका d निकालना होता है। d इक्वल टू अगर निकालेंगे तो इससे इस वैल्यू को क्या कर देंगे माइनस, तो इसे माइनस करेंगे तो d इक्वल टू 8 हो जाएगा। लास्ट टर्म जो होता है नंबर वो हमारा an होता है 496। अब यहाँ से हमें फाइंड कर लेना है n, तो फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप कर देंगे और साधारण तरीके से सॉल्व कर लेंगे। an की जगह पे 496 इक्वल टू a की वैल्यू गिवन है 208 प्लस n माइनस 1, n हमें फाइंड करना है तो ऐसे रख देना है। d के प्लेस पे रख देंगे 8, d के प्लेस पे 8 रख देंगे और इससे हम साधारण सॉल्व कर देंगे। तो 496 प्लस आपका 208 गिवन है, इधर लिख के आए हैं तो माइनस का हो जाएगा 208 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 8। इसे माइनस कर लेते हैं, 16 हो जाएगा, 8 माइनस 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 8, तो 8 हो जाएगा। इससे माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 8 दिया हुआ है, अपॉन में भेज देंगे, n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, 8 या 24 होता है, 4 बचेगा, 48 हो गया, 48 हो जाएगा 6 टाइम में, तो n माइनस 1 इजकल टू हो गया 36। अगर फाइंड करेंगे यहाँ से n, तो 36 माइनस 1 इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। फाइनल n इजकल टू 37। तो 200 500 के बीच में आपके 37 टर्म होंगे जो 8 से डिविजिबल होंगे। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नंबर 4 की ओर। दिया हुआ हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के कितने कौन से नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे। तो 2 डिजिट के नंबर कौन से स्टार्ट होते हैं, जो 10 से स्टार्ट होते हैं। 10 के बाद में हमें बताना है कि कौन से ऐसे 2 डिजिट के नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड है। मतलब आपका 12 हो जाएगा पहला, फिर 15 डॉट डॉट डॉट, और 2 डिजिट की बात की है तो मतलब 100 से हमारा पहले होना चाहिए, क्योंकि 100 तो आपका 3 डिजिट नंबर हो जाएगा उसके आगे। तो 100 से पहले जो 3 से डिवाइड हो 2 डिजिट का होना चाहिए, तो वो होगा हमारा 99। तो इससे भी हमें निकालना है कि नंबर की बात के हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, तो यहाँ भी नंबर्स की बात की, टर्म्स, नंबर, इंटीजर्स, ऐसा जब भी फाइंड करने को बोलता है तो हमें n निकालना होता है। a इजकल टू 12 एंड d इजकल टू 15 से 12 माइनस कर देंगे 3 हो जाएगा। an आपका लास्ट टर्म मतलब 99। फॉर्मूला फिर से रख देंगे, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। an के प्लेस पे 99, a के प्लेस पे 12 प्लस n माइनस 1 एच डी रख देंगे, d के प्लेस पे 3। 12 प्लस से इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 12 इजकल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, 9 से 1 माइनस कर देंगे तो 8 इजकल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 3 है, इसे अपॉन में सेंड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 से होता है, या 2 बचेगा, 3 9 जा 27। तो n माइनस 1 इजकल टू 29। यहाँ से n अगर फाइंड करेंगे, माइनस 1 है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 29 प्लस 1 बोले तो n इजकल टू 30। तो इसमें n आपका जो होगा वो 30 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन गिवन है आपका इन एपी। एक एपी में दिया हुआ कि S5 प्लस S7 जो है वो आपका गिवन है 167 एंड S10 जो गिवन है 235। फाइंड करना है एपी। तो एपी क्या होगी, हमें बताना है कि सीरीज आपको बताना है क्या होगी। ओके, तो सीरीज हमें फाइंड करनी है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। S5 लिखा क्या होता है, SN लिखा होता है, मतलब ये S है तो ये नंबर क्या है, N है। तो ये आपका जो लिखा हुआ किसकी वैल्यू है, N की वैल्यू है। तो S5 अगर हम यूज करें तो हमारा क्या हो जाएगा, S5 की जगह पे n/2। अगर हम इसके लिए यूज करें तो हमारा हो जाएगा n/2, मतलब 5/2 ब्रैकेट में 2 है प्लस n-1। n के प्लेस पे लिखना है 5, 5-1 और इंटू डी। डी हमें क्लियर नहीं।
प्लस सेम अगर हम 7 के लिए अप्लाई करें तो ये आपका इसमें n के वैल्यू क्या है, वो 7 है, तो यहाँ हो जाएगा n/2 मतलब 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मतलब 7-1 इंटू डी। इसे हमें सॉल्व करना है पहले, तो 5/2 2a प्लस इसे माइनस करेंगे बचेगा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे d से तो हो जाएगा 4d प्लस 7/2। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2a, इसे माइनस करेंगे तो 6 का d से मल्टीप्लाई 6d। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है तो 5 मल्टीप्लाई 2 कॉमन ले लिया अपॉन में 2, यहाँ बचेगा a प्लस 2d 7/2, यहाँ भी a कॉमन 2 कॉमन है तो यहाँ बचेगा आपका a प्लस 3d। 2 कैंसिल, यहाँ से भी 2 और 2 कैंसिल, 5 बचेगा, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, 5 का ऐसे मल्टीप्लाई 5 है, 5 का 2d से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा आपका 10d। 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 है, 7 त्रिज्या हो जाएगा 21d। देन अब हमें क्या करना है, a को a से प्लस कर लेना है एंड d को d से प्लस कर लेना है, तो यहाँ 5 है 7 है हो जाएगा 12 है एंड 10d और 21d तो हमारा हो जाएगा प्लस करके हो जाएगा आपका 31d। और इसके दोनों के इक्वल टू में सम करके जो वैल्यू गिवन थी वो 167 थी, सो दैट इक्वल टू में 167 लिख देना है। यहाँ पर भी 167, तो ये जो फाइंड आउट हुआ इसे सपोज कर लेना हमें इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हमें जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है इससे हमें निकाल लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे, S10 का मतलब ये आपका n का टर्म दिया हुआ है तो मतलब 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10-1 इंटू डी हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 इसे ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे 2a, इससे माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का d से मल्टीप्लाई 9d, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 है, 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45d हो जाएगा। और इसकल टू में गिवन है आपका 235, यहाँ पर भी 235 देन 235। तो कौन सा ऐसा टेबल है जिसके टेबल से ये सारी वैल्यू डिवाइड हो सकती हैं, पहले ऐसे देखेंगे। तो 5 के टेबल में 10 भी आता, 45 भी एंड 235 भी आता, तो 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 2a आ जाएगा, यहाँ आपका 5 9 जा 45 होता है डी, 5 से डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20 एंड 5 7 जा 30। इसे एक सपोज कर लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है, सिंपली इसको यहाँ रख लीजिए 2a प्लस 9d इक्वल टू 47। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई मेथड से कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे उस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से हम करते हैं, यहाँ वैल्यू को इक्वल करना होता है, तो 12 इसे बनाना है तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करें इसमें 12 बन जाएगा आसानी से, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 12 है 54d, यहाँ साशम 42 2 हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, तो जब 24 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, 282 हो जाएगा। अब इसे हम दोनों इक्वेशन को कर लेंगे सॉल्व, फर्स्ट एंड सेकंड को, तो 12 है प्लस 31d इक्वल टू 167 अपॉन में हो जाएगा 12 है प्लस 54d इक्वल टू 282। साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा 12 है, इसे माइनस करते हैं, 4 से 1 माइनस 3 बचेगा एंड 5 से 3 माइनस 2 बचेगा, तो यहाँ वो भी माइनस का इक्वल टू में यहाँ 12 होगा, 7 माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 7, 6 माइनस तो 1 बचेगा, यहाँ आपका 1 बचेगा, वो भी माइनस का, बिकॉज अब माइनस की वैल्यू ज्यादा है इसलिए माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल, डी इक्वल टू आपका फाइंड आउट हुआ है 115 अपॉन में
2 3, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 23 के टेबल में ये 5 टाइम में आता है। d इजकल टू हो गया आपका 5, इसको पुट कर देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में। किसके प्लेस पे पुट करेंगे? d के प्लेस पे। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन गिवन था ये, इसमें यहाँ पुटअप कर लेते हैं d की जगह पे। तो d के प्लेस पे पुटअप करेंगे तो 12 है प्लस 31 मल्टीप्लाई हो गया 5 इजकल टू 167। 12 है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो जाएगा इजकल टू 167। देन यहाँ से 12 निकालेंगे तो 167 माइनस में 155, 12 इजकल टू माइनस कर लेंगे 7 से 5 माइनस 2 6 1, यहाँ से a निकाल लेंगे तो 12/12 मतलब 1 हो जाएगा। a इजकल टू फाइनली फाइंड हो गया 1। हमें फाइंड क्या करना था? a पे फाइंड करना है। और फाइंड आउट क्या हुआ कि d इजकल टू 5 एंड a इजकल टू 1। अगर हमें a और d पता हो तो आसानी से हम सीरीज बना सकते हैं। सीरीज बनाने के लिए क्या करना है? हमें a1 निकालना होता है, a2 a3 ऐसे निकालने होते हैं। तो a1 पहले से ही आपका दिया हुआ 1 है। a2 मीन्स होता है a प्लस 1d, मीन्स ये हुआ a की वैल्यू है 1 प्लस 1, d की वैल्यू आपकी 5 है, पुट कर देंगे तो 1 प्लस 5 1 जा 5, तो हो गया ये आपका 6। a3 निकालना है तो आपका a प्लस 2d हो जाएगा। a की वैल्यू है 1 एंड 2 मल्टीप्लाई d आपका 5 गिवन है, तो 5 2 जा 10, 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। सीरीज आपकी बन जाएगी 1 6 एंड 11। फाइनली AP आपकी बनेगी 1 6 11। ये आपका फाइनली आंसर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को बोला कि SN क्या होगा। ये एक सीरीज दी हुई है n टर्म तक और आपसे कहता है कि SN क्या होगा, सम कितना होगा। तो SN निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अच्छे से पता है कि ये जो टर्म दिया हुआ क्या दिया हुआ a इजकल टू वैल्यू दी हुई है 4 माइनस 1/n। तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 1/n, ये a की वैल्यू हो जाएगी। d अगर निकालेंगे तो d इजकल टू क्या करते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं। तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 2, 4n माइनस 2/n, माइनस किसको करेंगे, फर्स्ट नंबर को। तो यहाँ हो जाएगा 4n माइनस 1, 4n माइनस 1 और अपॉन में क्या आपका n। इसे सॉल्व करेंगे तो 4n माइनस 2/n, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा आपका 4n प्लस का 1, नीचे हमारा एलसीएम n होगा क्योंकि सेम टर्म आपके दिए हुए हैं। अगर सेम वैल्यू दी हुई है तो ऊपर का जैसे लिखा होता सेम ऐसे लिख लेते हैं। सॉल्व कर लीजिए, 4n से 4n कैंसिल, माइनस 2 से माइनस करेंगे 1 तो बचेगा माइनस 1/n। फाइनली d की वैल्यू जो हमारी हुई वो माइनस होगा माइनस 1/n। उसके बाद में लास्ट आपकी वैल्यू जो गिवन है n टर्म तक दिया हुआ है, तो n आपका जो दिया हुआ वो कितना है, वो n टर्म तक ही दिया हुआ। तो SN इजकल टू फॉर्मूला हम यूज कर लें और वहां से हम फाइंड कर लेंगे SN है क्या। तो SN इजकल टू फॉर्मूला n/2, n/2, n/2 की बात करें तो n टर्म की बात करें तो कितना दिया हुआ, n नहीं दिया हुआ है, लास्ट टर्म क्या है n, तो n अपॉन क्या हो जाएगा 2, 2a, 2 मल्टीप्लाई a आपका दिया हुआ है 4n माइनस 1/n, 2a उसके बाद में होता है आपका प्लस n माइनस 1 मतलब n माइनस 1 इंटू डी, डी गिवन है माइनस 1/n। इसे सॉल्व करना है तो n/2 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8n, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का इसमें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2 1 जा 2 अपॉन में n प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस यहाँ हो जाएगा। तो फाइनली हमारा फाइंड आउट हो जाएगा माइनस
n माइनस वन, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा जो लिखा हुआ है नीचे n। इसे सॉल्व कर लेंगे तो n अपॉन आपका हो गया 2। सेम बेस है तो इसका मतलब वन टाइम लिखेंगे, ऊपर का जैसे लिखा सेम वैसे लिख देंगे। 8n-2, यहाँ माइनस साइन है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होकर के क्या हो जाएगा आपका प्लस का साइन हो जाएगा, ये जो माइनस है, माइनस का n और प्लस का 1, तो n/2। यहाँ सॉल्व करेंगे 8n से 1n माइनस करेंगे मतलब 7n, ये माइनस का इसे माइनस कर देंगे तो -1 अपॉन में हो गया n। यहाँ देखिए तो मल्टीप्लाई में ये वैल्यू गिवन है तो इसलिए n से n कैंसिल, बचेगा फाइनली s 7n-1 अपॉन में कितना 2। तो फाइनली Sn इजकल टू फाइंड आउट हुआ 7n-1 अपॉन 2। Sn की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन AP इज 750। 15 टर्म्स की वैल्यू जो है 750 है, 750 है। इट्स फर्स्ट टर्म जो है वो 15 है। फाइंड इट्स 20 टर्म, 20 टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए 15 सम की बात कर रहा है तो इसलिए एस 15 इजकल टू गिवन है 750। यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो ये वैल्यू जो है वो एन की है, तो मतलब हो जाएगा आपका क्या n/2। तो n/2 मीन्स हुआ 15/2, ब्रैकेट में 2 है, प्लस n के प्लेस पे 15 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 750। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 15/2 कॉमन 2 लिया तो यहाँ पे a बचेगा। इसका 14 कैसे 2 कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ हम 15 से 1 माइनस करेंगे 14 बचेगा, 14 का d से मल्टीप्लाई मतलब यहाँ 14d लिखा हुआ है, तो 14d 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 7d बचेगा इसका टू 750। 2 कैंसिल, a प्लस 7d निकाल देंगे यहाँ से, तो 750 मल्टीप्लाई में 15 गिवन है अपॉन में 15 1 जा 15, 15 के टेबल में 75 कितनी बार में आता है, 15 बच्चे 75 होता है, 0 ऐसे ही, मतलब a प्लस 7d इजकल टू हो गया 50। इसे सपोज कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम सेकंड को देखें तो यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट टर्म इज 15, फर्स्ट टर्म 15, तो मतलब a इजकल टू आपका जो दिया हुआ है कितना है 15, तो यहाँ हम रख सकते हैं कि वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 15 प्लस 7d इजकल टू 50। तो यहाँ से अगर हम निकालें 7d इजकल टू 50, प्लस का 15 है इधर भेजेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। 7d इजकल टू फाइंड आउट हो जाएगा फाइनली 35, d निकालेंगे तो 35 डिवाइडेड 7, 7 5 जा 35, d इजकल टू 5 हो गया और a इजकल टू 15 है। फाइंड करने को बोला 20 टर्म की, तो a 20 की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ a प्लस 19d, a की वैल्यू आपकी है वो 15 है, यहाँ 15 रख दीजिए, 19 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, तो आपका क्या करना है 19 का मल्टीप्लाई कर देना है और प्लस कर लेना है, तो मल्टीप्लाई 5 से कर लीजिए, 19 5 जो होता है कितना होता है 95, प्लस कर लीजिए तो आपका 10 हो गया, 9 10 11 110 हो जाएगा। फाइनली आपका 20 टर्म जो होगा वो होगा 110। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 8 गिवन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फाइंड करना, और ये वैल्यू गिवन है, तो आपको फर्स्ट वैल्यू को a1 मानना होता है, a2 एंड a3, ठीक है। हमें के फाइंड करना है, ऐसे p ऐसे लेके जेड तक कोई अल्फाबेट फाइंड करना हो, और ये AP सीरीज को लेकर के, तो हमें फॉर्मूला यूज करना है a2 माइनस a1 इजकल टू a3 माइनस a2। तो a2 वैल्यू गिवन है आपकी, a2 वैल्यू गिवन है 4k माइनस 6 माइनस a1 गिवन है 3k माइनस
2 इजकल टू में A3 गिवन है K+2 माइनस A2 गिवन है 4K-6। इसे सॉल्व कर लेना, फाइनली हमारा K फाइंड आउट हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। 4K-6 माइनस साइन है तो ब्रैकेट ओपन करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, सो दैट हो जाएगा -3K प्लस का 2 इजकल टू K+2। सेम यहाँ करेंगे तो हमारा हो जाएगा -4K प्लस का 6। सॉल्व करेंगे 4K से 3K माइनस करेंगे तो केवल K बचेगा, इससे माइनस करेंगे -4 K, इससे माइनस करेंगे तो माइनस का 3K बचेगा, प्लस का 6 प्लस का 2 प्लस का हो जाएगा 8। -3K को इधर शिफ्ट करेंगे तो K प्लस हो जाएगा 3K इजकल टू 8। -4 इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस कर देंगे तो 4K इजकल टू 12। K इजकल टू हो जाएगा 12/4, डिवाइड कर दिया तो 3। तो फाइनली K इजकल टू हमारा फाइंड आउट होगा 3। तो ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस थे चैप्टर 8 के जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर ये चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट को चैप्टर की ओर, चैप्टर 6 की ओर प्रस्थान करेंगे। देखते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है हमारा ट्रायंगल। इसके भी कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। फाइंड x हमें फाइंड करना है इन गिवन फिगर। ये फिगर्स दिया हुआ है, इससे x निकालना है। इफ पेरीमीटर इज 480, अगर इसका पेरीमीटर क्या है वो 480 है। तो आपका कोई कैसा भी डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पेरीमीटर गिवन होता है। तो हमारा पेरीमीटर इजकल टू फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इजकल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर आपका दिया हुआ है 480, यहाँ 480 रख लीजिए। सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइडों को प्लस कर लीजिए। 2x प्लस 80, 2x माइनस 20 प्लस 2x प्लस 20, देन 4x प्लस 40। हाँ, तो हमें इस बाहर की जो साइड है उन्हीं को प्लस करना है, क्योंकि साइड जो होती है चाहे रेक्टेंगल हो ट्रायंगल हो, तो उनकी जो साइड होती है वो बाहर की, अंदर लाइन कितनी भी खींच दे उनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो माइनस का 20 प्लस का 20 दोनों कैंसिल हुए। 480 इजकल टू हो जाएगा 2x 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 एंड 4x, 10x हो जाएगा। 4 2 6 2 8 2 10, 10x। बाकी प्लस कर लीजिए 80 एंड 40, बाकी तो कैंसिल हो गया। 80 40 हो जाएगा 120। यहाँ से 10x निकाल लीजिए तो 480 उससे माइनस कर लीजिए 120, तो फाइंड आउट हो जाएगा 10x इजकल टू, इससे माइनस कर लिए 0, यहाँ बचेगा आपका 6, यहाँ बचेगा आपका 3, तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल। फाइनली x इजकल टू हो जाएगा आपका 36। सेम इस वाले क्वेश्चन को कर लेंगे। इसमें भी आपका पेरीमीटर दिया हुआ 240, x फाइंड करना है, तो वही पेरीमीटर इजकल टू सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर गिवन है 240, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइडों को प्लस कर लिया। 2x प्लस 20 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, 2x प्लस 20 60 हुआ, 40 हुआ, 40 एंड 40। सॉल्व कर लेंगे इससे। 240 2x से प्लस कर लेंगे, 10 हुआ, 200 हो जाएगा, 100 एंड 100। तो यहाँ से 2x निकाल लेंगे तो 240 से 200 माइनस हो जाएगा, केवल 40 बचेगा। x फाइंड करेंगे तो 40 अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लेंगे 20 हो जाएगा। फाइंड आउट होगा आपका x इजकल टू 20। तो इन दोनों में x की वैल्यू, इसमें फर्स्ट में 36 एंड सेकेंड में 20 होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC डी पैरेलल जो है वो BC के, जहां AD अपॉन BD जो दिया हुआ 3/5, AC गिवन है 28 सेंटीमीटर, देन फाइंड AE। तो हमें क्या करना है, एक ABC ट्रायंगल बना लिया जिसमें क्या करना है, D पैरेलल करना है BC के।
तो डी हम बीच में खींच लेंगे जो कि बीसी के पैरेलल लाइन हो जाएगी। जहां ए सी जो दिया हुआ 28, तो ए और सी आपका टोटल हो गया 28। तो इसमें से हम फर्स्ट वैल्यू ए ई को अगर एक्स मान लें तो ए सी क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स हो जाएगा। टोटल से हम एक्स को माइनस कर देंगे। फाइंड करना है ए ई, ये फाइंड करना है। तो गिवन क्या क्या पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है हमारा ए डी अपॉन बी डी इजकल टू 3/5 एंड ए सी इजकल टू 28 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये कह रहा है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड फाइंड क्या करना है ए ई फाइंड करना है। इसलिए क्या हो जाएगा बाई बीपी टी। बीपी टी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है भाई, ये लाइन इसके अपॉन में ये वैल्यू और इसके अपॉन में ये वैल्यू। इसके अलावा क्या होता है कि इस वैल्यू के अपॉन में ये टोटल वैल्यू, इस वैल्यू के अपॉन में टोटल वैल्यू। तो हमें फाइंड करना है एक्स, तो हम केवल किससे काम चला लेंगे, ए डी अपॉन डी बी। मतलब हो जाएगा आपका ए टी अपॉन बी डी इजकल टू ए अपॉन सी। ए डी की वैल्यू यहाँ पे आपकी दी हुई है 3/5 हो जाएगा। ए गिवन है एक्स और यहाँ दिया हुआ आपका ऐसे जो कि 28 माइनस एक्स है। तो इसे अब हमें सिंपली सॉल्व कर लेना है, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। सॉल्व करते हैं भाई, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, तो 5 का एक्स से मल्टीप्लाई 5x हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 और 28 की 3 से मल्टीप्लाई और फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x हो जाएगा। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 8x हो जाएगा इजकल टू 84। यहाँ x फाइंड करेंगे तो 84 अपॉन में 8 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करते हैं 4 2 जा हो जाएगा, 4 2 जा एंड 4 1 जा हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 10.5। फाइनली x इजकल टू 10.5 सेंटीमीटर। मीन्स ये हुआ कि ए ई इजकल टू जो हुआ 10.5 सेंटीमीटर। चैप्टर बिल्कुल इजी है। चैप्टर क्या मैथ ही इजी होती है, बस आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इन द फिगर, एक फिगर दिया हुआ है इसमें इफ एम एन जो पैरेलल है क्यू आर के है, एम एन पैरेलल है क्यू आर के, पी एम दिया हुआ है 6, क्यू एम दिया हुआ है 8 एंड क्यू आर गिवन है 28। फाइंड करना देन एम एन इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है कि एम एन इजकल टू क्या होगा। ओके तो हमारा गिवन क्या है वो पहले लिख लेंगे। एम एन पैरेलल है क्यू आर के, पी एम वैल्यू गिवन है, क्यू एम वैल्यू गिवन है एंड क्यू आर वैल्यू गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, इससे प्रूव करने की बात करें तो हमें कौन से ट्रायंगल में प्रूव करना है, पी एम एन, दूसरा पी क्यू आर। ट्रायंगल आपका है पी एम एन एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसको अगर हम सही से देखें तो पी एम एन जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम इस एंगल की बात करें पी एम एन इक्वल होगा पी क्यू आर के, क्योंकि सिमिलर है। तो यहाँ पे कौन से हैं भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम अगर हम इस साइड का देखें दूसरे साइड का तो पी एन एम हो जाएगा, पी एन एम इजकल टू इसके हो जाएगा पी आर क्यू के, पी आर क्यू के सिमिलर हो जाएगा। ये भी आपका रीजन सेम ही होगा, रीजन सेम होगा। तो बाई ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, बाई ए सिमिलरिटी से वैसे तो तीनों प्रूव करें तभी भी आपका क्यों सेम सिमिलरिटी यूज होती है, या फिर केवल दो एंगल सेम हो फिर भी आपके क्या होता है इक्वल को सॉल्व कर देते हैं। तो एंगल ए सिमिलरिटी से अगर हम देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल में से
PM अपॉन में क्या हो जाएगा, PM अपॉन में PQ, सेम दिस साइड PM अपॉन में क्या हो जाएगा, PR इसकल टू सेम यहाँ MN अपॉन में क्या हो जाएगा, QR। PM वैल्यू गिवन है 6, क्यों P क्यों, तो इसके बीच में क्या क्या आपका आ रहा है, PM आ रहा है, MQ आ रहा, तो इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लेंगे, PQ के बीच में दोनों वैल्यू है, तो 6 8 14 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू का कोई यूज ही नहीं हो रहा है, तो हमें इससे मतलब है केवल। QR आपका दिया हुआ है 28, QR है 28, MN आपका जो दिया हुआ नहीं है, तो MN हमें क्या करना है भाई, फाइंड करना है। अगर इसको देखें तो 14 1 14 हो जाएगा, 14 2 28 हो जाएगा, यहाँ से MN निकाल लेंगे तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमें फाइंड क्या करना था, इसमें MN फाइंड करना था, तो MN इजकल टू जो वैल्यू होगी वो आपकी 12 सेंटीमीटर होगी। प्रस्थान करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है DC के डायगोनल्स AC, जिसका डायगोनल्स जो है क्या है, AC एंड BD है, AC एंड BD इंटरसेक्ट करते हैं किस पे, O पे, जहां AO इजकल टू दिया हुआ 3x माइनस 1 सेंटीमीटर, BO गिवन है 2x प्लस 1, और इसके बाद में दिया OC 5x माइनस 3 एंड OD जो गिवन है 6x माइनस 5 सेंटीमीटर। फाइंड करने को कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो गिवन जो है हमने यहाँ जो गिवन दे रखी है वैल्यू वो हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एंगल लेना है कौन कौन सा, AOB, दूसरा कौन सा आपका है, COD है, तो ले लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOP इसकल टू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ट्रायंगल जो है वो दूसरा ट्रायंगल जो हो जाएगा आपका AOB एंड COD, तो इसमें क्या हो जाएगा, AOB इसकल टू क्या हो जाएगा, COD हो जाएगा, बिकॉज ऑफ रीजन क्या है, आपके जो एंगल है वो क्या है, क्रॉस बेंडिंग, नहीं यहाँ पे AOP है, दूसरा आपका है COD, तो ये आपके हुए एंगल्स दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे भाई, बाय वर्टिकली अपोजिट, हाँ वर्टिकली अपोजिट, यहाँ पे आपके वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, इसलिए क्या हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली तो यहाँ लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो AOB CO और उसके बाद में ट्रायंगल COD जो हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। इसी की हम दोबारा अगर बात करें तो ABO मतलब आपका ट्रायंगल ABO इसकल टू हो जाएगा CDO, ट्रायंगल CDO, ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट, हाँ अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्टरनेट एंगल हो गए, तो इसका मतलब आप यूज कर सकते हैं बाई सिमिलरिटी किसकी, AA सिमिलरिटी से बात करें तो बाई AA सिमिलरिटी क्या कहेगी आपके, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये साइड इसके अपॉन में, ये इसके अपॉन में साइड, और पैरेलल साइड अपॉन में हो जाएंगी, मतलब आपका हो जाएगा AO अपॉन CO इसकल टू BO अपॉन में DO इसकल टू AB अपॉन में CD। तो AO आपका दिया हुआ है, AO आपका गिवन है 3x माइनस 1, CO आपका OC मतलब दिया हुआ है 5x माइनस 3, BO आपका गिवन है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1,
डी ओ मतलब ओडी गिवन है आपका 6x माइनस 5। इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं क्योंकि इसका कोई यूज करने के लिए बोला ही नहीं है, तो हमें क्या इसमें फाइंड करना है, x फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 3 18, एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी साथ में चेंज होंगे। 5 3 15x प्लस आपका 5 1 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10x स्क्वायर, 5 5 से मल्टीप्लाई प्लस का 5x, माइनस 3 से करेंगे तो इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे हमारे। 3 से करेंगे तो 3 2 6x माइनस 3 1 3। यहाँ आपका हो गया 18x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, इधर आके माइनस का हो जाएगा 10x स्क्वायर, माइनस 6x माइनस का 15x, 6 5 11 माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस का 21x, माइनस 6x है इधर आके प्लस का 6x, प्लस 5 माइनस 3 इधर आके आपका हो जाएगा प्लस 3 इसका टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इससे इसे माइनस कर लीजिए तो बचेगा हमारा 6x स्क्वायर, 21 स्क्वायर से माइनस कर लेंगे 6 को तो बचेगा आपका 15, माइनस की वैल्यू ज्यादा इसलिए माइनस का 15x, देन 5 और 3 आपका हो जाएगा 8, इसकल टू में हमारा हो गया 0। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ दिया हुआ है मल्टीप्लाई करके 18x स्क्वायर प्लस का 10x स्क्वायर है, अगर इससे माइनस करेंगे, इसके अलावा सही से देखते हैं 18x स्क्वायर से 10x माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा हमारा 8x स्क्वायर, माइनस 6 है, माइनस 6 से इधर शिफ्ट करेंगे प्लस का 6 हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। 15x माइनस का प्लस का 5x इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का हो गया 20x, माइनस 3 इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3, मतलब 5 3 हो जाएगा 8 इसका टू 0। इसके फैक्टर करने हैं तो जो दिया हुआ आपका 8x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 इसका टू 0, इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो 4 2 जा एक्स स्क्वायर, 4 5 जा 20, यहाँ 4 2 जा इसका टू 0। इसका फैक्टर कर लेंगे तो फैक्टर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 प्लस 1 और x प्लस 2 इसकल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 4x, यहाँ माइनस 1x प्लस 2 इसकल टू 0। यहाँ हम कॉमन ले लेंगे x और 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2, यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, सेम ब्रैकेट 1 टाइम बचा हुआ एक में लिख लेंगे तो 2x माइनस 1। तो फाइनली x इक्वल टू निकालेंगे तो पहले वैल्यू हो जाएगी 2 एंड x इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो ये x की फाइनली वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इन द गिवन फिगर x फाइंड करना है। तो हमें x इसमें क्या करना है भाई, फाइंड करना है इन गिवन फिगर, और उसमें हमें क्या फाइंड करना है, दिए गए फिगर में x फाइंड करना है इन टर्म ऑफ ए बी, एंड ए बी के टर्म में हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, आई थिंक क्वेश्चन मिसिंग है, ए बी कॉम ए बी एंड यहाँ पे सी होगा। यस, गिवन क्या है आपका एल एम के, एल एम के इक्वल है ट्रायंगल किसके, वैल्यू किसके इक्वल है आपकी, दिया हुआ है एल एम के पी एम पी एन के क्योंकि बोथ एंगल कितने हैं 46 डिग्री, एल एम के 46 पी एन के 46, इसलिए दोनों क्या होंगे आपको इक्वल हुए। ओके, तो हमारा प्रूफ क्या करना होगा, इसमें प्रूफ कर लेते हैं
एक्स इजकल टू फाइंड करने को बोला। ओके, एक्स इजकल टू वैल्यू फाइंड करनी हमारी क्या होगी, तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन कौन सा है, के एम एल, के एल एम, एंड ट्रायंगल आपका दूसरा कौन सा है, के एन पी, के एन पी। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा फाइंड आउट होगा के एन अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, के एम इजकल टू के पी अपॉन में के एल इजकल टू, ये पैरेलल लाइन आपस में है तो क्या हो जाएगा, एन पी अपॉन में एम एल। तो के एन जो दिया हुआ है वो आपका गिवन है, के एन गिवन है सी, तो के एन की जगह पे रख देंगे हम सी। के एम गिवन है आपका, के एम मतलब ये दोनों वैल्यू प्लस करनी पड़ेंगी, गिवन है आपका बी प्लस सी इसका टू के पी, के पी और इसका तो यूज है नहीं तो हमें केवल इससे मतलब रखना है। तो आपका दिया हुआ है एन पी, एन पी गिवन है एक्स, एम एल गिवन है ए। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, तो एक्स इजकल टू निकाल लेंगे यहाँ से, एक्स फाइंड करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आपका इसके साथ आ जाएगा तो वैल्यू ये इसके साथ हो जाएगी, मतलब एक्स इजकल टू फाइनली हो जाएगा ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो आपके ए बी सी के टर्म में वैल्यू एक्स की आएगी ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो चलते हैं हम अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 7 क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री। और इसके भी हमने अधिकांश वो क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आशा करते हैं आप ऐसे समर्थन बनाए रखेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट बिटवीन पॉइंट ए की वैल्यू ये दी हुई है एंड यहाँ बी की वैल्यू ये गिवन है। हमें इन दोनों के बीच में क्या बताना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, दूरी निकालनी है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, d इजकल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट हमारे दिए हुए हैं ए के जो 2a, 6 है, और बी के जो बिंदु दिए हुए पॉइंट दिए हुए 2a प्लस रूट 3a, 5 है। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं, क्या मानते हैं, x1 y1 और ये x2, दूसरा आपका हो गया y2, वही वैल्यू इसमें पुटअप कर देनी है। x2 हमारा गिवन है 2a प्लस रूट 3a और माइनस, उसके बाद में हमें माइनस साइन है ना, x1 गिवन है 2a, इस पूरे वैल्यू का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा गिवन है 5a माइनस y1 गिवन है 6 है और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसे हमें सिंपली सॉल्व कर लेना है। प्लस का 2 है माइनस 2 है कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या, रूट 3a का होल स्क्वायर। यहाँ माइंड करना है कि रूट जो है वो केवल 3 पे है, a पे नहीं। प्लस 6a से हम 5a माइनस करेंगे तो केवल बचेगा माइनस का a, उसका होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर से हम कैंसिल करेंगे, स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बचेगा 3, a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस यहाँ a का स्क्वायर करेंगे तो फाइंड आउट होगा a स्क्वायर, इन्हें प्लस कर लेंगे तो 4a स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो फाइंड आउट हुआ हमारा 2a। तो डिस्टेंस हमारा फाइनली फाइंड आउट हुआ 2a। बिना देरी किए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 7 का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द पॉइंट हमारा फर्स्ट गिवन है के फिर कॉमा 3, देन सेकंड गिवन है 6 कॉमा -2 एंड लास्ट गिवन है -3 कॉमा 4।
लास्ट में इसने कहा है कि आर कॉलिनियर। जब भी कॉलिनियर की बात करते हैं तो हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, यहां हो जाएगा हमारा y1 माइनस y2। देन ये वैल्यू यहां रख लेनी है k, 3 एंड 6, -2 एंड लास्ट वैल्यू गिवन है -3, 4। वैल्यू रखनी है आपको x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। इसमें पुटअप कर देना है। x1 हमारा गिवन है k, y2 गिवन है -2, y3 गिवन है 4, जो कि यहाँ माइनस साइन दिया इसलिए -4, प्लस x2 गिवन है 6, y3 गिवन है हमारा 4, माइनस y1 गिवन है 3, प्लस x3 गिवन है माइनस का 3, x3 गिवन है माइनस का 3। यहाँ प्लस साइन दिया हो तो प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, y1 माइनस हो जाएगा और वैल्यू हमारी गिवन जो है वो 3 दिया हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस का 3। y1 गिवन है 3 माइनस y2 गिवन है माइनस का 2। यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी गिवन है और जो वैल्यू है वो भी दिए हुई है माइनस की, तो माइनस माइनस हमारा मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है प्लस, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 2। इसे सॉल्व करना है, फाइंड करना है k की वैल्यू। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस से दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस का कितना हो जाएगा 6। ऐड हो जाते हैं लेकिन क्या होता है साइन वही रहता है, तो माइनस का हो जाएगा 6, -6 का मल्टीप्लाई करेंगे k से तो क्या हो जाएगा माइनस का 6k, फाइंड आउट होगा माइनस का 6k। तो यहां हम सीधा लिख सकते हैं -6k प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 1, माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 2 प्लस हो जाएंगे जो कि 5 हो जाएगा, 1/2। इसे सॉल्व कर लेते हैं, -6k, 6 1 जा 6 हो जाएगा, -3 5 जा 15 हो जाएगा, 1/2। इसे सॉल्व कर लेते हैं, -6k, -15 से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का हमारा 9, देन 1/2 ब्रैकेट में -6k -9 इक्वल टू 0। यहाँ सपोज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा सेम वैल्यू आ जाएगा -6k -9, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 फाइंड आउट होगा, -6k इक्वल टू -9 दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे +9 हो जाएगा, k इक्वल टू 9/6, वो भी माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9, k इक्वल टू फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 3/2। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a -1, 7 and it's the passes through the points -3, -1 if the diameter of the circle, diameter जो सर्कल का दिया हुआ 20 है, then find the value of a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल का जो दिया हुआ है क्या, सर्कल इज 2a -1, 7 इट पासेस, सेंटर का पॉइंट जो आपका दिया हुआ है वो कितना है 2a -1, 7 और एक पॉइंट जो दिया हुआ है वो है -3, -1, ये मान लेते हैं, B मान लेते हैं। इसका टोटल डायमीटर जो दिया है वो 20 दिया हुआ है, 20 यूनिट दिया हुआ है, तो डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस हमारा r कितना हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, तो 10 यूनिट हो जाएगा रेडियस, तो वही हमें यहाँ पुट अप कर लेना है। तो वैल्यू हमारी 2a -1, 7 और पहला पॉइंट जो दिया हुआ -3, -1, इसे x1 मान लेना है, y1 x2 y2 और r हमारा ऑलरेडी गिवन है 10। फॉर्मूला रख देना है डिस्टेंस का, d इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे,
डिस्टेंस यहाँ पे हमारा जो दूरी होती है वो दिया होता है, कितना दिया हुआ है 10, तो हम 10 रख लेंगे यहाँ। इक्वल टू x2 गिवन है -3, जो कि हो जाएगा आपका -3 -x1, तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर, देन प्लस y2 गिवन है आपका -1 -y1 जो कि 7 है। और यहाँ पे देखते हैं एक बार, यहाँ पे गलती हुई है। क्या गलती हुई है भाई, पूरी वैल्यू पुटअप नहीं हुई। x2 हमारा गिवन है -3, उसके बाद माइनस, नेक्स्ट वैल्यू हमारी जो दी हुई है वो है x1। फिर भी रखने में दिक्कत नहीं है, आसानी से आंसर आ जाएगा, पहले इस वैल्यू को फिर इस वैल्यू को। लेकिन थोड़ा और आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेंटर पॉइंट ये दिया हुआ, ये आपका पॉइंट दिया हुआ, तो जिस तरीके से लिखे हुए हैं वैसे ही पॉइंटों को हम लिख लेते हैं। क्या -3 देन -1 और 2a -1, 7। इस तरीके से रखने में आपको साइन जो होंगे उन्हें सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो यहाँ पे आपका x2 है, x2 आपका जो है यहाँ x1 y1 x2 एंड y2। x2 गिवन है 2a -1, देन माइनस आपका दिया हुआ x1 गिवन है आपका माइनस का 3, जो कि हो जाएगा प्लस का 3, इसका है होल स्क्वायर, प्लस y2 गिवन है 7 माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस, इसलिए प्लस का हो जाएगा 1 और इसका होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। हाँ, पहले तो रूट हटाना है, तो दोनों साइड का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। n का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ आपका बचेगा 2 है, 3 से हम माइनस कर देंगे 1, तो बचेगा प्लस का 2 होल स्क्वायर। 7 में 1 प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर होता है 54। यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो फाइंड आउट होगा प्लस का 54, इधर भेजेंगे तो 100 माइनस हो जाएगा 64, तो 2a फाइंड करेंगे, 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इससे हम इसे माइनस कर लेंगे और माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36। अगर यहाँ से हम स्क्वायर टेक करें तो दूसरे साइड की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, अंडर रूट में, तो इस वैल्यू को हम भेज देंगे अंडर रूट में। तो भेज दीजिए भाई, यहाँ से स्क्वायर ले लीजिए, तो 2a प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा रूट में 36। अब 36 स्क्वायर किसका होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2, 36 अगर रूट से निकालेंगे तो प्लस माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ से 2a फाइंड कर लेते हैं, तो प्लस माइनस का 6 प्लस 2 है, इधर शिफ्ट करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ से a फाइंड करें तो प्लस माइनस 6 -2 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2। अब एक बार प्लस साइन ले लेते हैं हम, प्लस साइन लेंगे अगर तो यहाँ माइनस का साइन बचेगा, तो -6 -2 अपॉन 2, इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 8 अपॉन 2, डिवाइड किया तो माइनस का 4। पहला आंसर आपका a इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4। अगर हम दूसरे आंसर की बात करें तो एक बार हम माइनस का साइन ले लेंगे, तो साइन बचेगा प्लस का 6 -2 और अपॉन में 2, सॉल्व करेंगे तो बचेगा 4 डिवाइडेड 2, डिवाइड कर दिया 2, तो a इक्वल टू आपका जो आंसर होगा -4, दूसरा आपका 2 होगा। फाइनली आपका a की वैल्यू ये होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स 3, 0, 6, 4 एंड -1, 3 आर वर्टिक्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूव करना है कि ये जो दिए हुए पॉइंट्स हैं, वर्टिक्स जो दिए हुए हैं वो आइसोसेलेस के पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं आपका दिया हुआ है 3, जो 0 है, 6, 4 एंड -1, 3, ए बी सी। तो पहले हम ए बी सॉल्व कर लेंगे, तो ए बी सॉल्व कर लेंगे और डिस्टेंस फार्मूला रख देंगे 3, 0 एंड 6, 4, देन ए बी सी सॉल्व कर लेंगे, तो बी सी आपका हो गया 6, 4 -1, 3 एंड लास्ट में सी ए सॉल्व कर लेंगे, तो -1, 3 और 3, 0। इनमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 y1 x2 y2 सेम सबने करना है, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम ही करना है। तो x2 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो फाइंड आउट होगा 25। अगर हम इसका रूट निकालें तो 5 हो जाएगा। ऐसे हम अगली वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है BC। BC अगर फाइंड करेंगे तो हमारा वो फाइंड आउट हो जाएगा BC। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 कॉमा -4 का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, यहाँ 7 का -7 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 49 हो जाएगा, प्लस 1 बोले तो 50 हो जाएगा प्लस करके। सेम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 16 और यहाँ हो जाएगा आपका 9। बोले तो आपका फाइंड आउट हो जाएगा 25। तो रूट से बाहर हो जाएगा 5। तो लास्ट में हम देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इजकल टू BC स्क्वायर। क्या ये कंडीशन हो रही है? AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो रहा है, रूट 25। अगर हम AB स्क्वायर की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 25 हो गया। यहाँ भी CA स्क्वायर की बात करेंगे तो CA स्क्वायर करेंगे तो रूट्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 हो जाएगा। BC स्क्वायर आपका ऑलरेडी फाइंड आउट हुआ है 50। तो 50 हो गया। इनको अगर प्लस करें तो 50 इजकल टू क्या है, 50। तो इसने पूछा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल से, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो इसमें क्या है, हमारी दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। ए भी इक्वल है किसके, CA के। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या है हैंस प्रूव्ड कि इट इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे इट इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द डिस्टेंस दिया हुआ है ऑफ P ब्रैकेट में x, y फ्रॉम पॉइंट्स गिवन है आपके 5, 1 एंड B के पॉइंट गिवन है -1, 5 आर इक्वल, देन प्रूव हमें करना है क्या, 3x इक्वल टू 2y। तो हमें क्या करना है, ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ, ये पॉइंट दिए हुए, तो जो भी ये डिस्टेंस दिया उसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, a के साथ एक साथ में b के साथ। मतलब PA इक्वल टू सॉल्व कर लेना है हमें, PA सॉल्व करना है PB। तो P x, y A 5, 1 P x, y और B आपका है -1, 5। दोनों साइड डिस्टेंस फॉर्मूला रख दीजिए। तो x2 मतलब 5 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू में आपका -1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल। तो आपका हो जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हम फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई, एक्स हो जाएगा
प्लस यहाँ अप्लाई करेंगे तो 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर देंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर देंगे तो 25 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 25y। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। 25 यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन उसके बाद आपका दिया माइनस का 10x माइनस 2y, 25 प्लस का 1 तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 26, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, देन अगर हम आगे देखें तो प्लस का 2x दिया हुआ इधर शिफ्ट करेंगे माइनस 2x, प्लस 25 प्लस 1 प्लस का 26 हो गया, माइनस 25y है इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 25y इसकल टू में 0 हो गया। इसे सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन आपका 26 जो दिया हुआ दोनों में सेम ही दिया हुआ है, ये आपका इस साइड में 25 प्लस क्या था 26 था, प्लस का 26 था इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 26 होगा, सो दैट प्लस 26 माइनस 26 कैंसिल हुआ। आगे अगर देखेंगे तो माइनस का 10x माइनस का 2x जो कि हो जाएगा माइनस का 12x, देन आगे अगर देखें तो माइनस का 2y गिवन है और आपका दिया हुआ यहाँ पे प्लस का 25y, तो 2y से हम क्या करेंगे 25y माइनस कर देंगे, तो 25 अगर माइनस करेंगे, 1 मिनट देखते हैं कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है वो देखते हैं। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10y, तो भाई यहाँ भी 10y होगा, सो दैट 10y प्लस का यहाँ माइनस का 2y तो बचेगा प्लस का कितना 8y इक्वल टू 0। अब सही है, माइनस 12x इक्वल टू प्लस 8y इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 8y, माइनस माइनस कैंसिल, किससे डिवाइड कर सकते हैं, कौन सा ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 12 भी आता है और 8 भी, 4 के टेबल में 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड 3x इक्वल टू 2y, यही हमें प्रूव करना था। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बोर्ड के पेपर में कई बार रिपीट हुआ है और इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं आपका, इफ आर एक्स कॉमा वाई इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट, एक हमने लाइन सेगमेंट बनाया और इसका पॉइंट क्या दिया हुआ है आर एक्स कॉमा वाई, उसके बाद में पहला पॉइंट जो दिया हुआ वो P है और इसका पॉइंट जो है A कॉमा B दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका Q दिया हुआ है और उसका बिंदु है आपका P कॉमा A। हमें प्रूव करने को बोला है कि x प्लस वाई इसका टू प्रूव कीजिए कि a प्लस बी होगा, ओके और इसमें बोला हुआ है आपका लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ठीक है, तो हमें सिंपली यूज कर देना है फॉर्मूला और फाइंड कर लेना है क्या आपका x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी, ओके तो वैल्यू रख लेते हैं, क्या क्या गिवन है आपकी, p वैल्यू गिवन है, q गिवन है और r दिया हुआ है, तो सेम जैसे लिखा हुआ उसी तरीके से लिख लेते हैं, क्या a कॉमा b एंड x कॉमा y एंड p कॉमा a, x1 y1 x2 y2 x3 y3, लाइन सेगमेंट की बात कर रहा, फॉर्मूला एरिया का रख लीजिए 1/2 आपका होता है x1, तो x1 आपका है a, उसके बाद में होता है y2, y2 हमारा दिया हुआ है y माइनस y3 दिया हुआ है a प्लस x2 आपका x2 है, अगर x2 है तो आपका आएगा पहले y3 माइनस y1
प्लस आपका हो गया x3 है आपका b एंड y1 गिवन है b माइनस आपका हो जाएगा b आपका x3 तो b1 x3 है तो आपका b1 और b आपका 2 हो जाएगा, मतलब y2 आपका कितना हो जाएगा जो कि दिया हुआ है y, इसे सॉल्व कर लेना है। 1/2 सॉल्व किया तो ए वाई माइनस ए का ऐसे मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बी प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई तो बी वाई इसका टू जीरो, यहाँ टू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी वाई इसकल टू में जीरो। अब हम देखते हैं जिसमें आपका एक्स एक्स कॉमन हो और वाई वाई, एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो एक्स वाली वैल्यू को एक पास लिख लेते हैं ए एक्स, दूसरा आपका है माइनस एक्स बी प्लस वाई वाली वैल्यू को पास लिखते हैं तो ए वाई माइनस बी वाई, इन दोनों वैल्यू को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस ए स्क्वायर है, अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन आपका क्या दिख रहा है x, तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ फाइनली फाइंड आउट होगा a माइनस बी, इसमें y कॉमन है तो यहाँ a माइनस बी हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेकंड पार्ट में लिख लेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा a माइनस बी कॉमन हो गया, बचा क्या आपका x प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो a माइनस बी एंड a माइनस बी कैंसिल आउट हुआ, फाइनली हमारा बच्चा हुआ x प्लस वाई इक्वल टू में a प्लस बी, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है कि हमें बताना है, क्या बताना है कि ये कॉलिनियर पॉइंट नहीं है। देखते हैं कि मतलब कॉलिनियर पॉइंट की बात करें तो मतलब ए और बी जो होगा वो जीरो नहीं आ रहा है, ये देखना है, अगर ए बी और जीरो आ गए हैं तो क्या हो जाएगा, कॉलिनियर होगा। देखते हैं, पॉइंट दिए हुए आपके ए कॉमा ए स्क्वायर एंड बी कॉमा बी स्क्वायर, 0,0, तो x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2, x3 y3 हो जाएगा। फॉर्मूला यूज कर लीजिए, कॉलिनियर की बात कर रहा है तो इसलिए एरिया फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 x2 और x1 मतलब a, y2 माइनस y3, उसके बाद में आपका सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होता है, प्लस आपका हो जाएगा x2 मतलब आपका हो गया p, उसके बाद में y3 0 माइनस y1 a स्क्वायर प्लस आपका हो गया x3 जो आपका है वो 0, उसके बाद में y1 a स्क्वायर माइनस y2 b स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है तो 1/2 तो 0 इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे a b स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, b का इससे मल्टीप्लाई तो b a स्क्वायर या a b स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो b a स्क्वायर हो जाएगा, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो फाइनली हमारा ये फाइंड आउट हुआ है। तो यहाँ पे आपका a नॉट इक्वल टू b इक्वल टू 0 है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, सो दैट क्या पूछा था, पॉइंट्स विल नॉट बी गिवन points will not be collinear as proved, यही हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चैप्टर नंबर 7 का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है इफ P डिवाइडेड द जॉइनिंग A के पॉइंट दिए हुए -2, एंड B के दिए हुए 2, -4 सच दैट AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P,
ठीक है, कोएफिशिएंट्स फाइंड करना है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो दिया हुआ -2 -2 एंड बी जो दिया हुआ है 2 -4, इसका रेशियो हम कैसे निकालेंगे वो देखना है। M1 और M2 कैसे निकालते हैं, इसको हम सेम लिखेंगे ऊपर वाली वैल्यू को। इससे क्या करना है, जो ज्यादा वैल्यू दी है इससे इस वाले को माइनस केवल कर देना है। 7 से अगर 3 को माइनस करेंगे 4, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा 3:4। इसे x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला रख दीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा यहाँ हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, m1 आपका 3 है, मल्टीप्लाई x2 आपका जो दिया हुआ है 2 है, प्लस m2 जो आपका है वो 4 है, x1 गिवन है -2 अपॉन में m1 मतलब 3 प्लस 4 हो जाएगा। m1 आपका 3 है, y2 आपका गिवन है -2, y2 गिवन है -4, प्लस आपका m2 गिवन है 4 मल्टीप्लाई y1 गिवन है आपका -2, तो यहाँ रख देंगे हम -2। देन नीचे आपका सेम हो जाएगा 3 प्लस 4, आगे बस सॉल्व कर लेना है। 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 2 जा 8 हो गया, नीचे 7 हो गया, यहाँ माइनस का 12 हो गया, यहाँ माइनस का हो गया 4 2 जा 8 अपॉन में 7। इससे इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन 7, इसे प्लस कर लीजिए तो हमारा हो जाएगा 20, माइनस का 20 अपॉन 7। तो फाइनली हमारे पॉइंट जो हो जाएंगे पी के वो हो जाएंगे -2 अपॉन 7 एंड -20 अपॉन 7 की ओर प्रस्थान करते हैं, और इसके अधिकांश वो क्वेश्चन देखेंगे जो फाइनली बोर्ड में फंसे ही फंसे ज्यादा से ज्यादा, और अभी तक मिले ही हैं, और आशा करता हूँ कि नेक्स्ट एग्जाम में भी मिलेंगे आपको। क्वेश्चन पहला हम देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे सिंप्लीफाई करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वही रख लेते हैं यहाँ। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में दिया हुआ है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपका प्लस में साइन थीटा इंटू दिया हुआ है कॉस थीटा। तो इसकी बात करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू में दिया हुआ है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ बचा हुआ प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का, साइन थीटा में इंटू कॉस थीटा जो दिया हो प्लस का, कैंसिल आउट, बचा 1। फाइनली सिंप्लीफाई करने पर इसका आंसर क्या होगा 1। बिना देरी किए हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल क्वेश्चन इजी। क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है 1 रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो इसमें आपका 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, मतलब साइन आपका जो नीचे का होता है उसी वैल्यू का साइन चेंज करके बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो मतलब 1 प्लस साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई। तो फाइनली आपका ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करें क्यूब करें कुछ भी करें 1 ही रहता है, इसलिए 1 लिखेंगे। देन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, तो यहां लिख सकते हैं इसे 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, पूरे का लिख सकते हैं होल स्क्वायर, बिकॉज अब यहाँ स्क्वायर दिया हुआ होल स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छे से आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो बचा हुआ है 1 प्लस साइन ए, नीचे बचा हुआ है आपका कॉस ए। तो इसको 1 अपॉन कॉस ए का मतलब क्या होता है, सेक ए, अलग अलग अगर लिखेंगे, प्लस साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है
10 है। ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। प्रस्थान करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3 अब तक बोर्ड में 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है, तो उम्मीद है कभी भी नेक्स्ट एग्जाम में भी आने की उम्मीद हो सकती है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, इसके बराबर क्या है p, सो दैट हमें शो करना p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू sin थीटा। यहाँ p की वैल्यू गिवन है, ये रख देंगे यहाँ पे। तो sec थीटा प्लस tan थीटा और इस पूरे का दिया है होल स्क्वायर माइनस 1, नीचे आपका दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा और इसी का भी है होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर अच्छे से पता है सभी को फॉर्मूला, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। नीचे की बात करें तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस का 1। sec स्क्वायर थीटा इसको हम पास रख लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हमने पास में रख लिया। ऊपर सारा हम बना देंगे tan थीटा की कंडीशन जैसा। नीचे अगर हम बात करें तो इसको हम sec थीटा के तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक पास में, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोले तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा 2 sec थीटा इंटू tan थीटा अपॉन में आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। हाँ तो हमने भाई बाजी मार ली, लास्ट में बचे हुए हो बस। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस गिवन है आपका 2 sec थीटा इंटू tan थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। ऊपर आपका कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन हो जाएगा 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, tan भी है तो इसका मतलब 2 tan थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ केवल बचेगा tan थीटा। यहाँ से 2 tan थीटा रिमूव हो चुका तो बचा हुआ प्लस sec थीटा। नीचे की अगर बात करें तो आप देखेंगे यहाँ 2 sec स्क्वायर थीटा गिवन है एंड यहाँ भी आपका 2 sec थीटा दिया हुआ है, तो हम कॉमन ले लेंगे 2 sec थीटा 2 sec थीटा। यहाँ बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा। भैया ब्रैकेट हमें सेम मिल गए तो इसका मतलब ये हुआ कैंसिल आउट, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। sec थीटा बोले तो 1 अपॉन cos थीटा कैंसिल, फाइंड आउट क्या हुआ sin थीटा। और हमें यही प्रूव करना था p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू sin थीटा। फाइनली फाइंड आउट हो गया sin थीटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अगला नन्हा सा प्यारा सा छोटा क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज में अक्सर दिखाई देता है। दिया हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। यहाँ वैल्यू जो दिखाई दे रही है यहाँ भी वही वैल्यू है, बस स्क्वायर में हो गई है। जब आपके इस तरीके से वैल्यू दिए हो स्क्वायर में फाइंड करना हो तो सिंपल सी बात है, जो भी यहाँ वैल्यू है इसका होल स्क्वायर करो। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, दोनों साइड का कर दो होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। 2 का स्क्वायर सभी को पता 4 होता है। हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो भाई इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि हमें यही निकालना है। तो इसे आप लिखिए एज tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू चेंज कर लो, 2
टेन थीटा है मल्टीप्लाई कॉट थीटा बोले तो 1 होता है टेन थीटा और इसकल टू में 4 टेन टेन कैंसिल टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसकल टू 4 2 1 जा 2 हो जाएगा प्लस का 2 इधर शिफ्ट करो भाई -2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 4 से 2 माइनस करो फाइंड आउट हुआ 2 तो फाइनली आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा आंसर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तड़कता भड़कता हुआ मजेदार लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान में 2 कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा हमें प्रूफ करना है। तो इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा है भाई साइन थीटा कॉमन है तो यहाँ लिखो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा कॉमन दिख रहा तो कॉस थीटा कॉमन ले लो तो यहाँ बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आपने एक अच्छा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता तो यहाँ ये पुटअप कर सकते हैं साइन थीटा 1 - 2 ऐसे ही ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 - कॉस स्क्वायर थीटा 2 को हमने बाहर लिखा साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिखा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये आपका हो गया कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोले तो 10 होता है वो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे हम। यहाँ आपका हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ओके। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका हो गया टेन थीटा मल्टीप्लाई में इसे लिख लेते हैं तो यहाँ आपका 1 - 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 1 जा 2 माइनस माइनस होता है भाई प्लस तो 2 का कॉस से मल्टीप्लाई तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में हो गया क्या भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 तो टेन थीटा यहाँ लिखा हुआ आपका 2 से अगर इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई माइनस का 1 आएगा ये आपका माइनस का आपका है -2 कॉस स्क्वायर थीटा भाई कुछ तो गड़बड़ है सेम साइन दिखाई दे रहे हैं बल्कि यहाँ पे देखिए भाई -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 हुआ और यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा ठीक है तो इसलिए यहाँ भी प्लस का तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं पहले इस वैल्यू को लिख लो फिर इसे लिख लो मतलब ये हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 से 1 माइनस किया तो माइनस का 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ये सेम कैंसिल आउट बचा क्या आपका टेन थीटा और भैया यही हमें करना था प्रूव। बिना देरी किए हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ x इक्वल टू p sec थीटा प्लस q tan थीटा y इक्वल टू p tan थीटा q sec थीटा प्रूव करना है हमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर थीटा तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो यहाँ लिखते हैं भाई x स्क्वायर सॉल्व करने की बात कर रहा है तो x स्क्वायर आपका क्या दिया होगा ये वैल्यू की वैल्यू तो हम रख लेते हैं भाई x इक्वल टू वैल्यू दी हुई है आपकी p sec थीटा प्लस q tan थीटा इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरा आपका y इक्वल टू p tan थीटा प्लस q sec थीटा इसे इक्वेशन सेकेंड सपोज कर लेते हैं सेकेंड। यहाँ स्क्वायर में आ रहा तो मतलब इसका स्क्वायर कर लो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला बन जाएगा भाई तो बना लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2p sec थीटा इंटू q tan थीटा। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पे ऐसे यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब आपका हो जाएगा यहाँ p tan थीटा है सो दैट आपका क्या फाइंड आउट जाएगा p स्क्वायर
टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा क्यू सेक थीटा। सेम हो जाएगा। अब हम क्या करना है, लिख देना है सब्ट्रैक्टेड द इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड। हमें फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर को माइनस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फाइंड आउट होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे इसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। देन इस वैल्यू से आपको इसे माइनस करना है तो माइनस हो जाएगा क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में हो जाएगा आपका यहाँ वैल्यू गिवन है प्लस, तो इस वैल्यू को प्लस में लिखना है। माइनस हो जाएगा क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इससे अगर इसे माइनस करेंगे तो सीधा सा पता ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू, इसमें कॉमन p है तो p स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बचेगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें फाइंड आउट हो रहा है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसे लिखेंगे तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है तो साइन अगर चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सेक वाला प्लस में हो जाएगा टेन वाला माइनस में। मतलब हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में, तो अगर साइन चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बोले तो 1 होता है। और कॉमन यहाँ हम लेंगे माइनस का, हाँ साइन तब चेंज होगा, यहाँ कॉमन लेंगे माइनस का। माइनस का कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये आपका प्लस का हो जाएगा, इसलिए प्लस का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। देन आपका हो गया माइनस क्यू स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर। तो फाइनली हमारा प्रूफ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल टू प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ आपको माइंड करना है हमेशा अगर साइन कॉस में दिया हुआ तो वैल्यू को चेंज नहीं करना होता है। अगर वैल्यू आपकी टेन कॉट सेक कॉसेक में दी है तो हमेशा उन्हें पहले चेंज करते हैं फिर सॉल्व करते हैं, जिससे हमेशा इजी आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा नीचे 1 माइनस टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ साइन और कॉस में ही दिया हुआ इसलिए इसे चेंज करना नहीं है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हुआ, नीचे आपका कॉस थीटा हो गया प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस वैल्यू का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसे आपका साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम लिख दिया। देखिए यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ, यहाँ साइन थीटा माइनस cos थीटा लिखा। अगर इसके फॉर्म में सेम लिखेंगे तो ये साइन हमारा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, जिससे हम इस वैल्यू को सेम लिख सकते हैं। तो cos क्यूब थीटा अपॉन में हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा नीचे cos थीटा माइनस साइन थीटा। इस साइन को चेंज कर देंगे और ये वैल्यू हमारी अपोजिट हो जाएगी। एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। भैया सेम वैल्यू है तो ऊपर वाले को क्या करते हैं सेम लिखते हैं। फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का सभी को आता है, फॉर्मूला रख लीजिए ए माइनस बी मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा।
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में आपका लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये दोनों ब्रैकेट सेम इसलिए कैंसिल आउट। सभी को पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस ये 1 हो गया, बचा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हैंस प्रूव्ड। और हमें यही देखिए प्रूव करना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बिना देरी किए हुए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर।